बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा की तदबीर सबसे निराली है, मैंने सिसकी भरकर सोचा जब भाई ने जायदाद की खातिर मुझे आधी रात को घर से बेदखल कर दिया और मैं खाली हाथ सड़क पर आ गई। मैंने कपकपाते हाथों से आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ मालिक, तू ही मेरा सहारा है। ये कहकर मैं एक फुटपाथ पर बैठ गई। करीब एक जख्मी हालत में पड़े शख्स को देखकर मेरा दिल पसीज गया और मैंने उसे अपनी जमा पूंजी से अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे देखते ही बड़े बड़े अफसरान दौड़े चले आए। जब उस शख्स को होश आया तो नर्स भागी हुई मेरे पास आई। कमिश्नर साहब आपको बुला रहे हैं। मैं बहुत खुश थी, शायद जिंदगी में पहली बार इतनी खुश थी। मेरे भाई की बारात पहुंचने वाली थी और मेरा मासूम सा दिल तेज तेज धड़क रहा था। हर आहट पर लगता कि वो आ गए और मैं दौड़कर दरवाजे तक जाती, मगर फिर मायूस हो जाती। फिर अल्लाह के फजल से जब बारात आई तो मेरा दिल खुशी से झूम उठा। मुझे लगा मेरी दुआ कबूल हो गई है। सुर्ख रूसी लिबास में मलबूस भाभी को लेकर मैं बड़े अरमानों के साथ भाई के कमरे की तरफ बढ़ी, जिसे मैंने खुद अपने हाथों से सजाया था। भाई से लड़ झगड़ कर बाजार से लड़ियां लेकर आई, डेकोरेशन की, वरना सादा का सादा मेरा भाई इन बातों को फजूलियात कहता था, मगर मेरे दिल के अरमान थे, सो मैंने जमकर पूरे किए। उसके बिस्तर पर ताज़ा गुलाब की पत्तियों से दिल बनाए, कुछ फर्श पर बखेर दिए, सब कुछ दिल से किया। लेकिन जब मैंने भाभी को कमरे में ले जाकर बिठाया तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा तासुर था। मुझे लगा थकान है, इसीलिए नजरअंदाज कर दिया और उसे मोहब्बत पाश नजरों से तकने लगी। फिर शरारत से मुस्कुरा कर बोली, भाभी कैसा लगा कमरा? मैंने खुद सजाया है, बस ठीक ही है। वो अजीब से लहजे में बोली तो मेरा दिल बुझ सा गया। इतने में खवातीन दुल्हन देखने के लिए कमरे में आकर बैठ गई तो वो तिरछी नजरों से मेरी तरफ देखकर बोली, ये औरतें कमरे से कब जाएंगी? मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं उन्हें हैरत से देखने लगी। फिर सोचा दुल्हन है, थक गई होगी। लेकिन दिल की किसी गोशे से एक आवाज आई, ऐसा कौन कहता है भला? लेकिन अपने दिल की आवाज में दबा गई। मैं फौरन भाभी के पास से उठकर उन खवातीन के पास गई। भाभी बहुत थक गई हैं, आराम करना चाहती हैं, आप लोग कल सुबह आ जाएं। मोहल्ले की खालाएं तो मुस्कुराकर उठ गईं, मगर कुछ करीबी रिश्तेदार खवातीन ने जैसे मुंह बसोड़ लिया। उनमें से एक ने तो दबी आवाज में कहा, ये तो कोई अनोखी ही दुल्हन है जो इतनी जल्दी थक गई है। हालांकि दुल्हन की तो इतनी रस्में होती हैं कि अगर इसकी सास जिंदा होती तो इसकी रस्में तो रात गए तक जारी रहती। फिर क्या करती है? इतना भी नाजुक मिजाज नहीं होना चाहिए। उनकी बात पर मुझे अम्मी की कमी तो बहुत महसूस हुई, लेकिन उस लम्हे में बिल्कुल भी अफसरदा नहीं होना चाहती थी, क्योंकि हमारी जिंदगी में अम्मी और अब्बा की डेथ के बाद दुखों की कमी न थी। मुझे उन खवातीन की किसी भी बात की परवाह न हुई, मुझे तो बस अपनी भाभी की खुशी अजीज थी। खवातीन कमरे से निकल गईं तो मैं वापस पलटी तो देखा भाभी आईने के सामने खड़ी अपना मेकअप दुरुस्त कर रही हैं। उसने लिपस्टिक दोबारा तेज करके लगाई और परफ्यूम को तेजी से पूरी बॉडी पर स्प्रे किया। मैं उनके पीछे आकर खड़ी होकर उनकी तैयारी देखने लगी। वो आईने में मेरी तरफ देखकर बोली, तुम क्यों खड़ी हो? मैं गड़बड़ा गई। बस मैं वैसे ही खड़ी हूँ, अब तुम भी जाओ, आराम करो, और हाँ, अपने भाई को भेज दो। उनके मुंह से ये बात सुनकर मेरे 14 तबक रोशन हो गए। उनकी इतनी बेबाकी देखकर तो मैं खुद शर्मा गई, नजरें झुक गई। दिल में सोचा कि दुल्हने कब मुंह फाड़कर दुल्हे का पूछती हैं। मैंने गहरी सांस लेकर आहिस्ता से कहा, मैं भेजती हूँ, और चुपचाप दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जब कमरे से बाहर निकली तो सहन में हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, मगर कहीं पर भी भाई दिखाई नहीं दिए। मैंने इधर उधर देखा, शायद मेहमान खाने में हो। उन्हें बुलाने के लिए मैं हॉल से गुजरी तो वहां खालाजान चंद रिश्तेदार खवातीन के साथ बैठकर बातें कर रही थी। सबके चेहरे उतरे हुए थे। मैंने दिल में सोचा कि भाई को बुलाने जाऊं या थोड़ा रुक जाऊं। फिर सोचा भाभी ने कहा है तो जाना ही बेहतर है। मैं दरवाजे की तरफ झिझकते हुए बढ़ी, लेकिन ये सब कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा था। मेरे अंदर ही अंदर एक बेनाम सी उदासी फैलने लगी। मैंने खिड़की का पर्दा जरा सा सरकाकर बाहर देखा तो भाई कुछ दोस्तों के साथ खड़े बेफिक्री से हंस रहे थे। उनकी हंसी देखकर मैं सारे गम भूल गई। मेरा भाई एक अरसे के बाद मुस्कुराया था। जी चाहता था कि बस देखती ही चली जाऊं। बिलाखिर मैंने धीरे से जाकर कहा, भाभी बुलाती हैं। भाई ने चौंक कर मेरी तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर सर हिलाया। मैं भाई को बताने के बाद किचन में आ गई और भाभी के लिए दूध गर्म करने लगी। अचानक दिल में एक अनजाना सा एहसास जागा। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो। पहले तो मैंने इसे अपना वहम समझा। मैंने चूल्हे की आंच तेज कर दी, मगर वो एहसास और गहरा हो गया और अब यह कतन वहम नहीं था। किसी की भारी सांसें मुझे अपने कान के करीब महसूस हो रही थी। मैं झटके से पलटी और मेरी सांस रुक गई। मेरे बिल्कुल पीछे एक लंबा चौड़ा नौजवान आदमी खड़ा था। सांवली रंगत, आंखों में अजीब सी चमक लिए मुझे बेहद आजाद ख्याल लगा। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी कि मैं एकदम से खौफजदा सी हो गई। उसकी आंखें किसी बरमे की तरह मेरे सीने के आर पार हो गई। मैंने घबराकर फौरन दुपट्टा अपने सीने पर दुरुस्त किया, मगर इस दौरान मेरी नजर उसके खुले गिरेबान से नजर आते सीने पर पड़ी, जहां एक चमकती हुई चेन झूल रही थी, जिसमें एक छोटी सी खोपड़ी लटक रही थी, बिल्कुल किसी शैतान के सर जैसी। वो बेढंगे अंदाज में चिंगम चबाता मुझ पर टिकटिकी बांधे खड़ा था, तो मैं हड़बड़ा सी गई
मेरे हाथ से चम्मच छूटते छूटते बचा। मैं एक कदम पीछे हटी और लरसती आवाज में बोली, आप कौन हैं? वो मेरी बात सुनकर अजीब अंदाज से मुस्कुराया। मेरा नाम जहांगीर है, तुम्हारी भाभी का भाई हूं। मैंने एकदम से खुद को संभालते हुए उससे पूछा, ओ अच्छा, आप जहांगीर भाई हैं। भाभी से आपका काफी बार तस्करा सुना। आप बाहर से कब आए? तो वो इंतहाई चुभती हुई नजर से मुझे देखकर बोला, ये भाई किसको बोला है तुमने? तो मैं उसकी बात सुनकर गड़बड़ा सी गई। फिर वो आहिस्ता से बोला, मेरा नाम सिर्फ जहांगीर है और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम मुझे मेरे नाम से पुकारोगी। मैं बस आज ही दुबई से वापस आया हूँ। सोचा अपनी बहन को अपने हाथों अगले घर छोड़ाऊं। देखूं तो सही मेरी बहन किन लोगों में आई है। तो जाने क्यों मुझे उसकी कोई भी बात दिल को ना भाई। मैंने जान छुड़ाने वाले अंदाज में उससे पूछा, कुछ चाहिए तो बता दें। हमें तो बस मोहब्बत चाहिए, अगर वो है तो बता दो। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और मेरे हाथ से चम्मच छूटकर जमीन पर जा गिरा। मेरे गाल तपने लगे और गुस्से से जिस्म अकड़ने लगा, लेकिन मैंने इंतहाई जब्त से काम लेते हुए खुद को नॉर्मल जाहिर किया। दिल चाह रहा था कि फौरन किचन से भागी जाऊं, लेकिन मुसीबत यह थी कि वो मेरे और दरवाजे के ऐन बीच खड़ा था। मैं चाहकर भी उसके साइड से नहीं गुजर सकती थी। वो हाथ सीने पर बांधे पूरी ढटाई के साथ च्युइंगम चबा रहा था। ऐसा लगता था जैसे उसे मेरी घबराहट में मजा आ रहा हो। मोहब्बत न सही, चाय तो मिल ही सकती है। मेरी नागवारी मेरे चेहरे पर साफ साफ लिखी हुई थी, लेकिन न जाने वो किस मिट्टी का बना हुआ था कि उसे परवाही नहीं हुई और पूरी ढटाई से मुस्कुराया जा रहा था। तो मुझसे रहा न किया और मैंने एकदम सख्त लहजे में कहा, आप बाहर तशरीफ रखें, आपको चाय मिल जाएगी। मेरी बात सुनकर वो एकदम से भड़का, मगर इसके बावजूद वो अपनी जगह से टस से मस ना हुआ। क्यों? आपको मेरा यहाँ खड़ा होना अच्छा नहीं लग रहा? मैंने चौंक कर ऊपर देखा। उसकी आंखें जैसे सीधी मेरे अंदर झांक रही थी। मैंने नजरें चुराई और जल्दी से बोली, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मुस्कुराया। फिर? तो फिर कैसी बात है? वो बेमकसद बात से बात निकाल रहा था। मुझे उससे वहशत सी आने लगी। दिल चाहा कि दो चार सख्त बातें सुना दूं, मगर भाभी का ख्याल आते ही जबान बंद हो गई। मेरे हाथों में पसीना आने लगा, मगर मैं चुप रही। मैंने जल्दी जल्दी चाय की पतीली चूल्हे पर रखी, जैसे उससे बचने का यही एक बहाना हो। लेकिन पहली बार चाय बनाने से मुझे शदीद नफरत सी महसूस हुई। वो एक कदम आगे बढ़ा और सरगोशी में बोला, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बहन की नंद इतनी हसीन है। मैं एक झटके से मुड़ी और उसे सख्त नजरों से घूरने लगी, मगर वो पूरी खबासत से मुस्कुराने लगा। मेरे अंदर जैसे बिजली कूद गई। मैं साकत हो गई। मेरे कानों में शोर गूंजने लगा, लेकिन वो बेशर्मी से हंस दिया। उसकी हंसी मुझे डराने लगी। मैंने जल्दी जल्दी चाय कप में डाली और उसकी तरफ बढ़ाई, तो उसने जानबूझकर अपनी उंगलियों से मेरे हाथों को छुआ। तो मैंने फौरन अपने हाथ पीछे किए और दूध का गिलास लेकर फौरन किचन से बाहर निकली। मगर मेरे दिल में खफकान का तूफान बर्पा हो गया। भाई के कमरे की तरफ कदम बढ़ाते हुए मैंने खुद को संभाला। कमरे से अचानक भाभी की हंसी सुनाई दी तो मेरे कदम रुक गए। दिल चाहा भाभी को उनके भाई साहब की करतूत बताऊं, मगर चुप रही। मैंने दरवाजा बजाया। अंदर से भाभी की आवाज आई, आ जाओ कोमल, दूध गर्म करने में इतनी देर लगा दी? वो खफकी भरे लहजे में बोली। तो बेतहाशा थकन के बावजूद मैं मुस्कुरा दी। भाई वॉशरूम में थे। मैंने दूध का गिलास भाभी के सामने रखा। वो शीशे के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। फिर एकदम से बोली, जहांगीर से मिली हो? जी जी, मैंने हिचकिचाकर जवाब दिया। अरे देखा तुमने, बड़ी तेज हो तुम। वो अजीब अंदाज में मुझे घूर कर देखने लगी, तो मुझे पहली बार उनकी बात अच्छी न लगी। बड़ा शरारती है जहांगीर और दिल का बादशाह है। मेरा दिल चाहा कि चीख कर कहूं, वो बादशाह नहीं, इंतहाई कोई खबीस जानवर है, मगर मैं जबान न खोल सकी और चुपचाप कमरे से बाहर आ गई। सहन में चांदनी फैल रही थी। मैंने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। दिल के अंदर एक खौफ सा आन बैठा। मैं अपने कमरे में आ गई, दरवाजा बंद करके अपने बिस्तर पर लेट गई और उन तमाम हालात और वाकयात पर गौर करने लगी कि भाभी का रवैया काफी अजीब सा लगा। और उनके मिजाज पर गौर करती तो मुझे लगता कि जैसे मुझे उन्हें समझने में शायद कहीं बहुत बड़ी गलती हो गई है। जब रिश्ता देखने के लिए मैं उनके घर गई तो वो मुझे काफी सीधी सादी सी एक आम सी लड़की लगी। मैं खुश हुई कि ये बिल्कुल मेरे जैसे मिजाज की लड़की है। हालांकि वो कम से कम 2 साल भाई से बड़ी भी थी, लेकिन भाई की पसंद थी तो मैं भला क्या एतराज करती। लेकिन वो सीधी सादी सी लड़की अचानक इतनी तेज कैसे निकल आई, ये मेरी समझ से बालातर था। मुझसे कहाँ गलती हो गई, मैं बार बार सोचकर खुद को कोसने देने लगी। हालांकि भाई ने मुझसे कई बार पूछा कि वो तुम्हें कैसी लगी, तो मैं हर बार उन्हें ये यकीन दिलाती कि वो मुझे अच्छी लगी है। तो भाई हंसकर कहते, तुम्हें कैसे अच्छी ना लगती, भाई मेरी पसंद है। तो मैं उनकी खुशी में हंसने लगती। लेकिन एक ही पल में मेरी सारी हंसी न जाने कहाँ खो गई थी कि मैं चाहकर भी दिल से मुस्कुरा नहीं पा रही थी। भाभी की फिक्र अभी कुछ कम नहीं हुई थी कि उनका भाई जहांगीर मुझे किसी खतरे की घंटी लगने लगा। अम्मी अब्बा के जाने के बाद मैंने अपनी जिंदगी को इंतहाई संभल संभल कर गुजारा था।
ताकि किसी को भी बात करने का मौका ना मिल सके। अपने घर से बाहर बिला ज़रूरत पहले तो निकलती नहीं थी, और अगर कभी निकलती भी थी तो भाई को अपने साथ लेकर जाती थी और उनके साथ ही घर वापस आती। लेकिन अब मुझे लगने लगा था कि घर का माहौल बहुत तेज़ी से बदलेगा। ये मेरी छठी हिस्स थी जो मुझे अलार्म दे गई। मैंने घबरा कर अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन 2 आंसू टूटकर मेरी आंख से निकले और तकिए में जज्ब हो गए। शादी को अब कुछ दिन गुजर चुके थे। मुझे लगा कि भाभी अब घर की जिम्मेदारी संभाल लेंगी, मगर ये मेरी खामख्याली निकली। वो तो जैसे इस घर में मालकिन बनने के लिए आई थी और मेरे साथ ऐसा सलूक करती जैसे मैं उनकी कोई गुलाम हूँ। मैं तो खुश थी कि भाभी के रूप में मुझे एक बहन मिल जाएगी और मेरी ये कमी पूरी हो जाएगी। मगर शादी के 2 दिन के अंदर अंदर मुझे ये पता चल गया कि उन्हें तो सिरे से मेरा वजूद ही बर्दाश्त नहीं हो रहा था, बल्कि उन्हें यह पसंद ही नहीं था कि मैं उनके कमरे में आऊं। तो मैंने भी अपने पांव खींच लिए। मगर जब कमरे की सफाई सुथराई का मामला होता तो वो मुझे फौरन बुला लेती और मैं भी मोहब्बत की मारी उनके कमरे की सफाई कर देती। मगर धीरे धीरे हर काम में उनका हुक्म, हर फैसले में उनकी मर्जी चलने लगी, तो मैं जैसे घुट कर रह गई। मेरे मैट्रिक के पेपर्स नज़दीक थे, मगर मजाल है कि वो किसी काम को हाथ भी लगाती। सुबह सवेरे मेकअप करके बैठती, नाश्ता भी मुझसे कमरे में मंगवाती और फिर मोबाइल पर सारा सारा दिन मसरूफ रहती। और जब भाई आते तो उनके साथ बाइक पर बैठकर बाहर खाना खाने चली जाती। लेकिन मैं भाभी से क्या गिला करती। मेरे भाई ने भी कभी मुझे झूठे मुंह नहीं पूछा कि तुम भी हमारे साथ चलो। मैं उनकी इस रूटीन से थकने लगी थी। मुझे ऐसा लगता जैसे मैं इस घर में उन दोनों की नौकर हूँ। पढ़ाई के साथ साथ घर के काम करते करते मेरी तो बस होने लगी थी, लेकिन मैं ये सब करने के लिए इसलिए मजबूर थी कि घर में सुकून रहे। मगर अंदर ही अंदर जैसे मेरे सीने में कोई भट्टी जल रही थी। भाई का रवैया काफी बदल गया था। वो जो कभी मेरी बात पर मुस्कुरा देते थे, अब मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं करते थे। मैंने कई बार सोचा कि उनसे बात करूं, मगर उनके लहजे में अब एक अजनबियत आ चुकी थी। भाभी के हाथों का चलता फिरता रोबोट बन गए थे, जो सिर्फ हुक्म सुनता था, सोचता नहीं। भाभी के चेहरे पर एक फातिहाना चमक रहती, लेकिन मैं सब्र करने लगी। सिर्फ एक मामला ऐसा था जहां मुझसे सब्र नहीं हो पा रहा था, और ना ही इस मामले से निपटने के लिए मुझे कोई हिकमत अमली समझ आ रही थी। और वो मामला जहांगीर का था, जिसे हमारे घर आने जाने की इजाजत मिल चुकी थी। उसका जब दिल चाहता मुंह उठाकर हमारे घर आ जाता। लेकिन मैंने ये बात खास तौर पर नोट की कि वो अक्सर वो वक्त चुनता जब भाई घर पर नहीं होते थे। वो उनके जाने के बाद हमारे घर आता था। भाई की मौजूदगी में उसका आना ना होने के बराबर था। और ऐसा क्यों हो रहा था, ये मेरी समझ से बालातर था। पहले तो वो कभी कभार आता, मगर अब तो जैसे हर रोज आने लगा था और मेरे इर्द गिर्द मंडलाने लगता। मैं किचन में होती तो बहाने बहाने से किचन का चक्कर लगाता। मुझे समझ नहीं आती थी कि ये अपनी बहन से मिलने के लिए आता है या मुझसे मिलने के बहाने ढूंढता है। अब चंद दिनों से उसकी दीदा दिलेरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो बेधड़क मेरे कमरे में भी आ जाता और मैं उस लम्हे खौफ से कांप जाती। कितनी बार उसे दबे लफ्जों में समझाया कि मेरे कमरे में मत आया करो, तो वो मुझे बड़े सुकून से कहता, मैं तो बाजी से मिलने आया था, वो सो रही थी तो सोचा तुमसे बात कर लूं। तो उसकी बातों पर मैं सटपटा सी जाती और इंतहाई गुस्सा जब्त करते हुए कहती, अगर वो सो रही हैं तो अब आप चले जाएं, जब उठ जाएंगी तो फिर आ जाना। ये कहकर मैं फौरन ही बाहर निकल जाती। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा, ये सोच सोच कर मेरा दिमाग फटने लगा। एक दिन तो उसने हद ही कर दी। दोपहर का वक्त था, भाई दफ्तर गए हुए थे, भाभी कमरे में थी। उन्होंने तेज पंजाबी गाने फुल वॉल्यूम से लगाए हुए थे। मैं किचन में थी, आटा गूंद रही थी, मगर मेरा दिल अजीब तरह बेचैन था। अचानक जहांगीर किसी बिल्ली के कदमों की तरह दबे पैर आया। मैं पलटी तो वो बिल्कुल करीब खड़ा था। मेरे हाथ आटे से भरे हुए थे और दिल की धड़कन तेज थी। मैं पीछे हटी तो उसने मेरे इर्द गिर्द हाथ रखकर मुझे अपने हिसार में लेने की कोशिश की। तो मैं जोर से धाड़ी, ये क्या बदतमीजी है। तो वो इंतहाई सख्त आवाज में बोला, अभी बदतमीजी की नहीं है और तुम पहले ही चीखने लगी। मेरे जिस्म में झुरझुरी सी दौड़ गई। पीछे हटकर खड़े हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? भाभी, मैंने जोर जोर से भाभी को पुकारा तो वो एकदम पीछे हटा। मैं फटाफट अपना दुपट्टा संभाल कर तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी थी कि उसने एकदम से मेरा रास्ता रोक लिया। इतना गुरूर क्यों है तुम्हें? अब इतनी भी खूबसूरत नहीं हो तो फिर क्यों मुझे तंग करते हो? क्या करूं, तुम पर दिल आ गया है, शादी करोगी मुझसे? वो आज खुलकर बोला तो मेरे हाथों के तोते ही उड़ गए। तुम जैसे अवाश इंसान से शादी करना तो दूर की बात, तुम्हारी तरफ देखना भी गवारा न करूं। तो मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया। आंखों में शैतानी चमक पहले से भी ज्यादा बढ़ गई और वो मेरे सामने से शर्मिंदा होकर पलटने के बजाय अब मजीद फैल कर खड़ा हो गया। क्या कहा तुमने? औबाश इंसान, अभी मैंने तुम्हें अपना वो रुख तो दिखाया ही नहीं है। जिस दिन मैंने तुम्हें वो रुख दिखाया तो यकीन करो तुम मेरे पैरों में बैठकर गिड़गिड़ाओगी। ये सुनते ही मेरे वजूद में जैसे आग लग गई।
मैंने उसे धकेल कर रास्ता बनाया, मगर वो बेशर्मी से हंसने लगा। उसके हाथ में सिगरेट थी, जिसका धुआं वो मेरे चेहरे पर फेंकने लगा। अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उस लम्हे मेरा दिमाग घूम गया। मैंने अपनी पूरी कुव्वत से हाथ छुड़ाना चाहा, अपना हाथ खींचने की कोशिश भी की, मगर उसकी गिरफ्त मजबूत थी। मेरे अंदर गुस्सा, खौफ, नफरत सब एक साथ उबल पड़े। उसने जो ही हाथ छोड़ा, मैंने पूरी कुव्वत से उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। थप्पड़ की आवाज किचन में गूंज गई। वो एक लम्हे को साकत रह गया। फिर उसके चेहरे पर हैरत और गुस्सा एक साथ उभरा। उसे शायद मेरे इतने सख्त रद्द अमल की उम्मीद ही नहीं थी। वो अपने गाल पर हाथ रखे मुझे तकता ही चला गया। मैंने सख्त लहजे में कहा, अगर आइंदा मेरे करीब आने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, मगर यकीन करो जहांगीर, ये थप्पड़ कभी नहीं भूलेगा और ना ही तुम्हें भूलने देगा। ये कहकर वो पांव पटकता हुआ वहां से चल दिया। लेकिन मैं तो वहां पर जैसे खड़ी की खड़ी ही रह गई। मैंने उस समय जितनी बहादुरी का सबूत दिया था, उसके जाने के बाद अब यह आलम था कि मेरा पूरा बदन कांप रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी टांगों से जान निकल गई हो। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। दिन भर किसी से बात नहीं की और उस रात जब मैंने सजदे में सर रखा तो बस इतना कहा, ऐ मेरे मालिक, मेरी हिफाजत फरमा। उस दिन के बाद से जहांगीर तो नहीं आया, मगर घर का माहौल जैसे ही अक्सर बदल गया था। भाभी जो कल तक मुझे बात बात पर टोका करती थी, अब अचानक ही बदल गई थी। उनके लहजे में नरमी, चेहरे पर मुस्कुराहट और रवैये में एक अजीब सी मिठास आ गई थी। मैं पहले तो हैरान हुई, मगर फिर दिल को तसल्ली दी कि शायद उन्हें अपनी बातों का एहसास हो गया है। अब वो सुबह के वक्त किचन में मेरे साथ आ जाती थी। चाय बनाते वक्त खुद ही कहती, कोमल तुम बैठो, मैं नाश्ता बनाती हूँ। मैं हैरत से उन्हें देखती, मगर कुछ न कहती। दिल ही दिल में सोचती, शायद इंसान बदल भी सकता है। उनकी नरमी देखकर मेरा दिल भी पिघलने लगा। एक दिन दोपहर को जब घर में खामोशी थी, भाभी ने मुझे अपने पास बुला लिया। मैं सामने कपड़े धो रही थी कि वो मुस्कुराते हुए बोली, कोमल आओ बेटा, जरा मेरे पास बैठो। मैं उनके करीब जाकर बैठ गई। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट सी आ गई, मगर आज उनकी आंखों में कोई और ही चमक थी, जैसे कोई बात छुपाए बैठी हो। उन्होंने बड़ी नरमी से मेरा हाथ थामा और बोली, कोमल, जहांगीर बहुत अच्छा लड़का है, कारोबारी आदमी है। अपना सारा बिजनेस दुबई से खत्म करके अब यहाँ पर काम शुरू कर रहा है। मैं चाहती हूँ कि अब वो घर बसा ले, कम से कम उसे घर की तरफ से सुकून मिल जाए। उनकी बात सुनते ही मेरे दिल पर जैसे कोई बोझ सा आ गया। मेरे कानों में जहांगीर की हंसी, उसकी बदतमीजी गूंजने लगी। मैं खामोश बैठी रही, मगर मेरे चेहरे के तासुरात सब कुछ कह गए। भाभी के चेहरे पर लम्हा भर को एक तंजिया मुस्कुराहट उभरी, जैसे वो सब समझ चुकी हूँ, लेकिन वो अपनी चालाकी से लहजे को फिर नरम कर गई। देखो कोमल, जहांगीर दिल का बहुत साफ है। मैंने नजरें झुकाई। दिल के अंदर गुस्से की लहर उठी, मगर मैंने खामोशी इख्तियार की। कुछ लम्हे गुजरे तो मैंने बहाने से कहा, भाभी मेरे पेपर्स करीब हैं, मुझे तैयारी करनी है। वो एकदम मुस्कुरा कर बोली, हाँ हाँ जरूर पढ़ाई करो, लेकिन याद रखना पेपर्स खत्म होने के बाद हम तुम्हारे हाथ पीले कर देंगे। मैं चौंक कर उनकी तरफ देखने लगी। मेरे हाथों में कपकपाहट आ गई। मैंने भौंचका होकर पूछा, मैं आपका मतलब नहीं समझी। वो बोली, अरे भाई जहांगीर ने तुम्हारा रिश्ता भेजा है। मैं हक्का बक्का रह गई। गुस्से से मेरा चेहरा सुर्ख हो गया। मुझे जहांगीर बिल्कुल भी पसंद नहीं है भाभी, मैं बिफर कर बोली। भाभी के चेहरे पर लम्हा भर को हैरत आई, फिर वो एकदम हत्ते से उखड़ गई। वो मेरे करीब झुककर बोली, तो फिर तुम्हें कौन पसंद है? बाहर कोई यारी लगा रखी है क्या? उनकी बात सुनकर मेरी जबान गंग रह गई। मेरी सांस जैसे रुक सी गई। मैं पल के झपकने ही भूल गई। ये अल्फाज, ये लहजा, ये सब इतना नीचा, इतना बाजारी था कि मेरा वजूद कांप उठा। मैंने धीरे से कहा, भाभी आप क्या कह रही हैं? आप मुझ पर ये इल्जाम लगा रही हैं? उन्होंने मेरा बाजू पकड़ लिया, झिझोड़ते हुए बोली, मैं सुनने की मूड में नहीं हूं कोमल। वो तुम्हें पसंद करता है और मैं अपने भाई की कोई बात रद्द नहीं कर सकती। मैं उनकी आंखों में झांक रही थी, मगर वहां मोहब्बत नहीं, सिर्फ जिद और आना थी। उनकी गिरफ्त मेरे बाजू पर सख्त होती जा रही थी। मैंने खुद को छुड़ाया और ऊंधी हुई आवाज में कहा, भाभी मैं कोई चीज नहीं हूं कि आपका भाई पसंद करे और आप मुझे उठाकर उसकी झोली में डाल दें। मैं जीती जागती इंसान हूं और इस मामले में अपनी मर्जी का हक रखती हूं। मेरे लहजे में लर्जिश थी। वो एक लम्हे को खामोश हो गई, फिर वो आहिस्ता से बोली, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैंने समझा शायद बात खत्म हो गई, मगर मुझे क्या खबर थी कि उनकी ये खामोशी एक बड़े तूफान की इब्तिदा है। शाम ढलने लगी। भाई दफ्तर से वापस आए। मैंने सोचा उन्हें कुछ न बताऊं, वरना घर का माहौल मजीद खराब हो जाएगा, मगर शायद भाभी ने पहले ही सब तय कर रखा था। भाई के आते ही कमरा बंद करके न जाने क्या खिचड़ी पकी। चंद लम्हों के बाद धाड़ की आवाज सुनाई दी, कोमल जरा इधर आओ। मैं हिचकिचाते हुए उनके सामने गई। उनके चेहरे पर गुस्सा था। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, मुझे पता चला है कि तुमने जहांगीर के रिश्ते से इनकार कर दिया है। मैंने आहिस्ता से कहा,
जी। क्यों? क्योंकि मुझे वो एक आंख नहीं भाता। मेरे मुंह से ये जुमला निकला ही था कि भाभी एकदम भड़क गई। उनका चेहरा लाल हो गया। उन्होंने तेज लहजे में कहा, बेहयाई की भी हद होती है। मेरा भाई तुम्हें इज्जत से चाहता है और तुम इस तरह से बात करती हो। मैंने कुछ कहना चाहा, मगर भाई का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने मेज पर हाथ मारा और बोले, कोमल, अपना लहजा देखो जरा। तुम्हें अंदाजा है कि तुम किससे बात कर रही हो? मैं रोने लगी। मैंने कहा, भाई, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। वो अच्छा इंसान नहीं है। वो भाभी ने फौरन मेरी बात काट दी। वो बोली, बस बस, अब ड्रामा मत करो। सब जानते हैं तुम्हारा असल मसला क्या है। मैंने हैरान होकर पूछा, क्या मतलब? वो तंजिया हंसी। क्या तुम्हें लगता है कि हमें नहीं पता? तुम बाहर किसी से मिलती हो? मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मेरा हलक खुश्क हो गया। मैंने लरसती आवाज में कहा, भाभी ये कैसी बात कर रही हैं आप? मैं ऐसा कभी। मगर उन्होंने बात पूरी ना होने दी। कहने लगी, कोमल, मैं औरत हूं, सब समझती हूं। तुम जैसे चेहरे मासूम बने फिरते हैं, मगर अंदर कुछ और होता है। मेरे गालों पर आंसू बहने लगे। मैंने भाई की तरफ देखा, शायद वो कुछ कहें, मगर वो खामोश थे। उनकी खामोशी ही सबसे बड़ा फैसला थी। मुझे उस वक्त लगा जैसे मेरा अपना घर मुझसे बेगाना हो गया हो। भाभी की जबान जहर बन चुकी थी और भाई की आंखों में शक के साए मुझे मारने लगे। मैं बस इतना कह सकी, खुदा की कसम, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मगर वो दोनों वहां से गुस्से से चले गए और मैं वहीं सहन में खड़ी रह गई, अपने ही आंसुओं में डूबती हुई, ये समझे बगैर कि ये तो सिर्फ आगाज है, असल तूफान अभी आना बाकी है। जहांगीर के रिश्ते के इनकार के बाद से भाभी के चेहरे पर एक खामोश तूफान छुपा हुआ था। वो बज़ाहिर पुरसुकून रहती थी, मगर उनकी आंखों में किसी इंतकाम की चमक रहती थी। मैं समझती थी कि शायद वक्त के साथ वो ये बात भूल जाएंगी, मगर वो भूलने वाली ही नहीं थी। उनके अंदर आग जल रही थी और वो किसी न किसी तरह अपना बदला लेना चाहती थी। उनका भाई जहांगीर उनकी रियाना का मामला बन गया था। मैंने एक बार इनकार करके ना सिर्फ जहांगीर को ठुकरा दिया था, बल्कि दरअसल भाभी के गुरूर को भी रौंद दिया था। और जिस औरत का गुरूर टूट जाए वो सुकून से नहीं बैठती। भाभी ने धीरे धीरे भाई के कान भरने शुरू कर दिए। कभी वो आहिस्ता से कहती, मुझे तो कोमल के रवैये कुछ ठीक नहीं लगते। कभी कहती, इस पर नजर रखो। भाई जो पहले ही उनके जेर असर थे, आहिस्ता आहिस्ता उनकी बातों पर यकीन करने लगे। मैं जब उनसे बात करती तो वो मुख्तसर जवाब देते। उनकी निगाहों में अब वो शफकत नहीं थी जो कभी मेरे लिए थी। मैं हर रात रोती, अल्लाह से दुआ करती कि सच एक दिन खुद जाहिर हो जाए। शैतान की चालें बहुत मकर वाली होती हैं। फिर एक रात भाभी ने अपनी सबसे खतरनाक चाल चली। घर में खामोशी थी। रात के पिछले पहर का वक्त। बारिश हल्की हल्की बरस रही थी और बिजली कड़क रही थी। भाई अपने कमरे में बैठे थे। भाभी ने मौका देखकर उनके करीब जाकर आहिस्ता लहजे में कहा, मुझे आज बहुत भारी दिल के साथ तुमसे एक बात करनी है। भाई चौंके, बोले, क्या हुआ? भाभी ने आहिस्ता आहिस्ता बात शुरू की, जैसे अल्फाज चुन चुन कर जहर घोल रही हूं। उन्होंने कहा, तुम्हें पता है, मैं बहुत दिनों से कोमल के बारे में तुम्हें कुछ बताना चाहती थी, मगर सोचती थी कि रिश्तेदारों में बदनामी ना हो। मैंने उसे खुद रंगे हाथों देखा है। वो और जहांगीर, उनके दरमियान कुछ गलत चल रहा है। भाई का चेहरा जैसे पत्थर का हो गया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, क्या कह रही हो तुम? भाभी ने आंखों में आंसू भर लिए, जैसे बहुत सदमे में हो। वो बोली, मैंने खुद देखा, मगर तुम्हारे सामने कुछ नहीं कहा। सोचा रिश्ता हो जाएगा तो बात ढकी रह जाएगी, मगर अब तो वो किसी और के साथ भी मिलने लगी है। मैं नहीं चाहती कि कोई नामुराद आशिक उसके हिस्से की जायदाद पर अय्याशी करे। इसके सामने दो रास्ते रख दो, या तो वो जहांगीर से शादी करे या फिर अपनी जायदाद तुम्हारे नाम लिख दे। उनके अल्फाज रात के सन्नाटे में किसी खंजर की तरह गूंज रहे थे। भाई का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उनके दिल में बीवी की बातों का जहर उतर चुका था। उन्होंने कुछ कहा नहीं, मगर उनकी आंखों में शक की आग भड़क उठी। मुझे कुछ खबर नहीं थी कि मेरे खिलाफ फैसला सादिर हो चुका है। मैं अपने कमरे में थी, दुआएं पढ़ते हुए ये सोचती कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मगर वो रात मेरी जिंदगी की सबसे तारीक रात बनने वाली थी। मेरे कमरे के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। मैं घबरा कर उठी। भाई दरवाजे पर खड़े थे। उनका चेहरा अजनबी था। कोमल, तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने आहिस्ता से कहा, जी भाई, कहिए। उन्होंने हाथ में पकड़े कुछ कागजात मेरी तरफ बढ़ाए। उनकी आवाज में सख्ती थी। ये जायदाद के कागजात हैं, इन पर साइन कर दो। मैं चौंक कर पीछे हट गई। भाई, ये अचानक क्यों? उन्होंने गुर्रा कर कहा, क्योंकि अब तुम्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं। मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने रोते हुए कहा, भाई, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने क्या कसूर किया है? वो चीख कर बोले, कसूर? तुम्हें अपने किए का एहसास नहीं, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं साकत रह गई। मेरे होंठ कपकपा रहे थे। मैंने कहा, अल्लाह की कसम, मैंने कुछ नहीं किया। मगर भाई की आंखों पर पर्दा पड़ चुका था। भाभी दरवाजे पर खड़ी सब देख रही थी। उनके चेहरे पर अजीब मुस्कुराहट थी।
भाई ने मेरी तरफ बढ़कर कलम मेरे हाथ में थमा दिया। साइन करो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैंने रोते हुए कहा, भाई ये जुल्म है, ऐसा ना करें। मगर वो अब सुनने की मूड में ही नहीं थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, जबरदस्ती कागजों पर मेरे दस्तखत करवा दिए। मैं चीखती रही, रोती रही, मगर उनके दिल पर जैसे पत्थर रख दिया गया हो। फिर वो पलटे और सख्त आवाज में कहा, अब फौरन ही घर छोड़ दो, आज के बाद तुम्हारा यहाँ कोई हक नहीं। मैंने भाभी की तरफ देखा, उनकी आंखों में वही शैतानी चमक थी, जैसे वो कह रही हूं, देखा मेरा बदला मुकम्मल हुआ। आधी रात का वक्त था। मैं दरवाजे के बाहर खड़ी थी, हाथ में छोटा सा बैग जिसमें मेरी चंद जरूरी चीजें और थोड़ी सी जमा पूंजी थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे, हवा में सर्दी खुल चुकी थी। मैंने पीछे मुड़कर घर की तरफ देखा, वही घर जिसकी दहलीज पर मैंने बचपन गुजारा था, जहां पर मेरी हंसी गूंजती थी। आज वही दहलीज मुझ पर बंद हो चुकी थी। मेरे कदम लड़खड़ा गए। मैं सड़क पर आ गई। हवा के झोंके ने दुपट्टे को मेरे सर से उतार दिया। मैंने कपकपाते हाथों से उसे लपेटा, आसमान की तरफ देखा और टूटे हुए लहजे में फरियाद की, ऐ मेरे मालिक, तू ही मेरा सहारा है। फिर मैं फुटपाथ पर बैठ गई। मेरे गिर्द अंधेरा फैल गया, मगर मेरे दिल का अंधेरा उससे कहीं ज्यादा गहरा था। मैंने आंखें बंद की और दिल में बस एक दुआ की, ऐ अल्लाह, तू इंसाफ करने वाला है, तू एक दिन सच को सामने लाएगा। मैं रोती जाती थी, मगर वो रात मेरी जिंदगी की सबसे लंबी, सबसे बेरहम रात थी। फुटपाथ पर सर्दी अपने उरूज पर थी। शहर की सड़कें सुनसान थीं। मैं एक पुरानी चादर में खुद को लपेटे फुटपाथ के एक किनारे पर जा बैठी। चेहरे पर आंसू खुश्क हो चुके थे, मगर दिल रो रहा था। मैंने अपने इर्द गिर्द देखा, न कोई सहारा, न कोई इंसान दिखाई दे रहा था। सिर्फ अंधेरा था और खामोशी थी, जैसे पूरी दुनिया सो चुकी हो और मैं अकेली जाग रही हूँ। मेरे पास एक छोटा सा बैग था, जिसमें बस चंद कपड़े और वो थोड़ी सी रकम थी जो मैंने बरसों की मेहनत से जमा की थी। मैं सोच रही थी कि अब कहाँ जाऊं, किस दरवाजे पर दस्तक दूं। मेरे लिए अब इस शहर में कोई जगह नहीं बची थी। अचानक मेरे सामने एक कार तेजी से आई और फुटपाथ से टकरा कर उलट गई। हेडलाइट टिमटिमा रही थी और कार के करीब एक शख्स बेहिसो हरकत जमीन पर पड़ा कराह रहा था। मैं घबरा कर उठी। पहले तो कदम रुक गए। दिल ने कहा, यह पुलिस का मामला हो सकता है, कहीं खुद मुसीबत में ना फंस जाऊं। मगर अगले ही लम्हे दिल से आवाज आई, वो भी तो एक इंसान है और मुसीबत में है। बस फिर क्या था। मैं भागती हुई वहां पहुंची। वो शख्स बुरी तरह जख्मी था, माथा छिला हुआ, बाजू से खून निकल रहा था। उसकी सांसें कमजोर पड़ रही थी, जैसे जिंदगी हाथ से फिसल रही हो। मैंने अपना दुपट्टा फाड़कर जख्म पर बांधा, फिर इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। सामने से आते एक रक्षे को रोका और कांपती आवाज में कहा, भाई प्लीज अस्पताल ले चलें, ये बंदा मर जाएगा। रक्षे वाला पहले हिचकिचाया, मगर फिर मेरी हालत देखकर रुक गया। मैंने अपने हाथों से जख्मी शख्स को सहारा देकर रक्षे में बिठाया। मेरे हाथ खून से भर गए थे, मगर दिल में एक अजीब सा सुकून था। शायद किसी के काम आना ही इंसानियत है। अस्पताल पहुंचकर मैंने इमरजेंसी वार्ड में चीख कर कहा, डॉक्टर जल्दी करें, ये शख्स जख्मी है। दर से दौड़ती हुई आई, स्ट्रेचर लाया गया और वो शख्स ऑपरेशन रूम में ले जाया गया। मैं वहीं कुर्सी पर बैठ गई। मेरे जिस्म में जान ही नहीं रही थी, मगर दिल ये दुआ मांग रहा था कि अल्लाह उसे बचा ले। कई घंटे गुजर गए, फिर एक नर्स आई, चेहरे पर इत्मीनान लिए मुझसे बोली, उसकी जान बच गई है, शुक्र है आप उसे वक्त पर हॉस्पिटल ले आई। मेरी आंखों से बेअख्तियार आंसू बह निकले। सुबह होने को थी जब नर्स ने बताया, साहब होश में आ गए हैं। उन्होंने पूछा है कि उनकी मदद किसने की, तो मैंने आपका नाम बताया है। उन्होंने कहा है कि आपको फौरन उनके पास लाया जाए। मैं हैरान हुई। दिल में खौफ भी था और तजस्सुस भी। कमरे का दरवाजा खुला। सामने बिस्तर पर वही जख्मी शख्स बैठा था, मगर अब कदरे बेहतर लग रहा था। मुझे देखकर वो मुस्कुराया। तुम वो हो जिसने मुझे मौत के मुंह से निकाला? मैंने आहिस्ता से कहा। जी, मैंने बस इंसानियत का फर्ज निभाया। नर्स एकदम बोली, ये हमारे शहर के कमिश्नर साहब हैं। मैं चौंक गई। मुझे यकीन ही नहीं आया कि जिस शख्स की मैं मदद करके अस्पताल लाई वो इतना बासर, इतना मुअज़्ज़ज़ इंसान है। उन्होंने नरमी से कहा, बेटी तुम उस रात के पहर वहां क्या कर रही थी? मैं ये सवाल सुनकर टूट गई। दिल का बोझ जब्त ना हो सका। मेरी आंखों से आंसू बह निकले और मैंने सब कुछ सच सच कह दिया। भाई का जुल्म, भाभी की चाल, जायदाद के कागजात और वो आधी रात जब मुझे घर से निकाल दिया गया। वो खामोशी से सुनते रहे। उनकी आंखों में नमी थी। फिर उन्होंने आहिस्ता से कहा, बेटी तुम पर जुल्म हुआ मगर तुमने सब्र किया। उन्होंने मेरा सर थपथपाया। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर चलो, आज से तुम मेरी बेटी हो। मैं चौंक कर उनकी तरफ देखने लगी। उन्होंने नरमी से कहा, अगर नहीं जाना चाहती तो मैं तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, बस इतना बता दो इस शहर में तुम्हारा कोई है? मैंने सर झुकाकर कहा, नहीं अब मेरा कोई नहीं। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह तो है ना, तो फिर डर कैसा? याद रखो दुनिया सिर्फ
सगे खून के रिश्तों से नहीं चलती, यहाँ इंसानियत के रिश्ते भी होते हैं। मैं कुछ लम्हे उनकी आंखों में देखती रही, फिर धीरे से सर हिला दिया। मैं उनके साथ चली गई। उनके घर जाकर मुझे पहली बार एहसास हुआ कि दुनिया में अभी नेकी बाकी है। उन्होंने वाकई मुझे बेटी का मान दिया, मेरी तालीम का खर्च उठाया। मेरे ख्वाब जो कभी भाई के जुल्म से मिट्टी में दब गए थे, अब उनके सहारे फिर से जिंदा होने लगे। मैंने दिन रात मेहनत की, पढ़ाई की, इम्तहानात दिए और एक दिन मैं डॉक्टर बन गई। वो लड़की जो कभी फुटपाथ पर बैठी थी, अब कई मरीजों की मसीहा थी। मैंने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया, किसी की आंखों में वही आंसू ना आने दूं जो मैंने बहाए थे। एक दिन अस्पताल में अपनी ड्यूटी पर आई तो एक केस आया। फाइल पर लिखा नाम देखकर मेरे हाथ कांप गए। नईम अहमद, मेरा भाई। मेरे कदम जमीन में धंस गए। मैंने पर्दा हटाकर देखा, सामने भाई लेटे थे, फालिज ज़दा चेहरा, दर्द से रो रहे थे। उनके पास मेरी भाभी खड़ी थी, मगर अब वो भाभी नहीं थी जो गुरूर में चूर थी। वो अब हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी, चेहरे से रौनक गायब, आंखों में पछतावे की नमी। मैंने खुद को संभाला और उनके करीब गई। उन्होंने जैसे ही मेरी शक्ल देखी, उनके चेहरों पर खौफ की लहर दौड़ गई। भाई की आंखों में अलबत्ता खौफ तैरने लगा। उन्हें शायद लगा कि मैं उनसे बदला लूंगी। मैंने आहिस्ता से उनकी फाइल देखी, उनकी नब्ज चेक की और नरमी से कहा, आपके इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। मेरी बात सुनते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उनकी आवाज़ रुंध गई। कोमल, हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ा जुल्म हो गया। लेकिन मैं खामोश खड़ी रही। मेरे दिल में दर्द भी था और सुकून भी। मैंने उन्हें माफ़ तो ना किया, मगर उनका इलाज अपनी पूरी ईमानदारी से किया। दिन गुजरे, उनकी हालत बेहतर होने लगी और हर बार जब वो मेरी तरफ देखते, उनकी आंखों में शर्मिंदगी, नदामत, सब कुछ एक साथ झलकता। मैंने जान लिया था, अल्लाह की तदबीर वाकई सबसे निराली है। वही खुदा है जिसने मुझे फुटपाथ से उठाया। उसी ने मुझे ऐसा मकाम दिया कि आज जालिम मेरे सामने झुके खड़े थे, बेबस और लाचार बनकर, और मुझे उनके मसीहा बनाकर आजमाया गया। बस अल्लाह से दुआ है कि मैं अपनी इस आजमाइश में पूरी उतरूं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।